गोंडा जनपद के चतुर्मुखी विकास के लिए सरकार का संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को लेकर के, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों को लेकर के गोंडा जनपद में 100% उनका अनुपालन हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय विचारधारा सी, उस आधार पर हम लोग गोंडा जनपद में काम कर रहे हैं। सबको पक्का मकान, बिजली का कनेक्शन, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, निःशुल्क शौचालय, कोरोना का सबको वैक्सीन लग गया है, अन्य जो सुविधाएं हैं वो सबको मिले। गोंडा का चतुर्मुखी विकास हो, गोंडा अव्वल दर्जे पर आए, नंबर 1 के दर्जे पर आए, श्रेणी नंबर 1 पर आए। विकास के मामले में इस प्रकार की बिंदुवार हम लोगों ने समीक्षा की है और सभी अधिकारियों से अलग अलग बात किया है। हमारे पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। गोंडा जनपद के सभी निवासियों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसके लिए हम संकल्प हैं। इसके लिए हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ सबसे बैठक भी की है। गोंडा देवीपाटन मंडल के कमिश्नर महोदय से भी कहा है कि सभी अस्पतालों का वो निरीक्षण करें और समय पर चिकित्सक बैठे, लोगों को दवाइयाँ मिलें। इस प्रकार के निर्देश हमने दिए हैं। ठीक है भैया। सर, आज आप अस्पताल गए थे, क्या निरीक्षण में आप? दरअसल एक अस्पताल हम गए थे, उपकेंद्र में ताला बंद था, उस पर हमने कार्रवाई के लिए कहा है। आज कार्रवाई होगी और सभी चिकित्सक समय से बैठे, उनका कार्य व्यवहार अच्छा हो, दवाइयाँ शासन के पास पूरी उपलब्ध हैं, लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ मिलें, जांचें हों। इसके लिए सभी चिकित्सा अधिकारियों को हमने कहा है और हर स्थिति में हम गोंडा जनपद के सभी मरीजों को निःशुल्क इलाज देने के लिए संकल्प हैं। यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा उसकी भी हमने समीक्षा की है, हमने निरीक्षण किया है। समय सीमा से कुछ लेट है, कार्यदायी संस्था को हमने ताकीद किया है कि तेजी करे काम में, जिससे अगले सेशन अगले वर्ष हम लोग अपना बैच शुरू कर सकें। सर, भैया यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ही नहीं है जिला अस्पताल में। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट की यदि आवश्यकता होगी तो हम विचार करके उसको भर्ती करेंगे। हमने अभी हमने NHM से नए चिकित्सकों को भर्ती करने के लिए कहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जो भी आवश्यकता है उनको भर्ती करेंगे। अच्छा मंत्री जी, आप लगातार इसको निरीक्षण कर रहे हैं, तो दिल्ली का विद्यालय है, यहाँ जो यूपी का क्या अंतर है? जी, दिल्ली के विद्यालयों में और यूपी दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य के बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में आप जाओगे तो हमने कायाकल्प योजना से सभी विद्यालयों को एकदम चेहरा बदल दिया। आप देखेंगे कि जिस ढंग से पहले बिल्डिंग थी, अब हमारी सरकार में पिछले 5 वर्षों में 80-85% विद्यालय बदल चुके हैं। शेष जो बचे हैं 15-16% उनको हम बदल रहे हैं और उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था हम उन्हें प्रदान कर रहे हैं। उनको ड्रेसेस दे रहे हैं, जूते मोजे दे रहे हैं, बस्ते मिल रहे हैं, किताबें मिल रही हैं। बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए संकल्प है। इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। आज भी हमने कई विद्यालयों का निरीक्षण किया है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में तो दिल्ली आप जानते हैं कि किस प्रकार जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो किस प्रकार मैनेजमेंट करते हैं। भ्रष्टाचार के दलदल में घिरी हुई दिल्ली की सरकार है। केजरीवाल ने जो वादा किया था दिल्ली की जनता से, पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार आकंठ पर है। शराब घोटाला किया, लोगों को जिस ढंग से घोटाले के लिए उन्होंने अपनी टीम को तैयार किया है, पूरा देश समझ गया है कि केजरीवाल घोटालों से घिरी हुई सरकार है और एक दिन स्वतः ये गिर जाएगी। दिल्ली के लोग कभी इनको माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत रत्न मिलना चाहिए। दरअसल आप जानते हैं कि वो अपने लिए कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, ये पूरे देश की जनता जान चुकी है। कांग्रेस जिस तरीके से केजरीवाल ने जिस ढंग से शुचिता के आधार पर नाटक करके सरकार को हथियाया है, दिल्ली की जनता उनको जान चुकी है। अब आने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल बुरी तरह से हारेंगे, फ्लाप्सो साबित हुए हैं। कांग्रेस जिस तरीके से महंगाई को लेकर हल्ला बोल रही है, उसने कहा कि अब बीजेपी का बस चले तो शौचालय पे भी। दरअसल आप जानते हो कांग्रेस पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है, उनकी इंटरनल सिस्टम खराब हो चुका है। कई वर्षों से उनके पास अध्यक्षता नहीं है। उनको देश की जनता से कोई चिंता की बात नहीं, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।